लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होते क्या हैं और वो कैसे हमारे सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं या वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे हमारे पराशर ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, उन्हीं में से ही एक ऋषि हमारे जेमिनी ऋषि है। जब शनि लोएस्ट डिग्री पे आएगा ना, तो अंजलि मैरिज नहीं हो पाती, मैरिज में डिले बहुत होता है। अगर उसका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मून है तो कंफर्ट चाहता है, आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट शनि है, आप हार्ड वर्क करो। अगर रिलेशनशिप नहीं निभरा तो करियर वजह हो सकती है। जैसे शनि है तो अपने करियर पे फोकस करिए। जब आप शादी करते हो या कोई रिलेशन पे आते हो, लोग तो आपके कॉलेज में बहुत सारे होंगे, ऑफिस में बहुत सारे हो सकते हैं, आपके कोलीग्स बहुत सारे हो, कि हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ अब बहुत आगे चलेगा। जब आप किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर के साथ अट्रैक्ट होते हो, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज तक आप लोगों ने यही समझा होगा कि किस तरीके से हम हमारी प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ को सही कर सकते हैं। आज का ये जो पॉडकास्ट का टॉपिक है, ये भी रिलेशन और मैरिज के ऊपर है कि कैसे हम हमारी लाइफ में किस तरीके की रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? एक्सीलेंट, आप बताइए। हमेशा की तरह मैं भी बढ़िया मैम। सो मैम, आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप के बारे में है, मैरिज के बारे में है। तो जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, इसमें लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट्स का रोल होता है। तो मैम, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हम यही जान लेते हैं पहले तो, ताकि ऑडियंस को भी क्लैरिटी आए कि लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होते क्या हैं और वो कैसे हमारे सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं या वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लाइफ में। यस, तो सबसे पहले तो सबको ये बताना ज़रूरी है कि जो डिग्री सिस्टम है ये कौन सी हमारी ज्योतिष की ब्रांच के साथ जुड़ा है। तो जेमिनी सिस्टम जो है, जैसे हमारे पराशर ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, उन्हीं में से ही एक ऋषि हमारे जेमिनी ऋषि है, जिनकी एक ज्योतिष की हमारी ब्रांच में से एक छोटा सा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए जानी जाती है। उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको बोला कि बात करते हैं आज की। लोएस्ट डिग्री जो है वो, या फिर डिग्रीज जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, वो जेमिनी ऋषि ने बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि हर ग्रह की, जब आप कुंडली बनाते हो तो हर ग्रह के आगे एक डिग्री लिखी होती है। पहले डिग्री लिखी होती है, फिर मिनट, फिर कला, यानी कि पहले घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड, ऐसे लिखा होता है। आप सभी के 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के आगे कोई ना कोई डिग्री लिखी होगी। ज़्यादातर लोग 7 ग्रह ही लेते हैं इसमें, जेमिनी सिस्टम में। कई लोग 8 भी लेते हैं, यानी राहु को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा। मेरा भी मानना है कि राहु को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमें 8 ग्रहों के विद रिस्पेक्ट चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। जब राहु को देखते हैं तो केतु ऑटोमेटिक इंक्लूड हो ही जाता है। तो राहु केतु को अलग ना मानकर एक ही हम कॉन्सेप्ट से मानते हैं। जैसे जेमिनी ऋषि जी ने बोला है कि हर ग्रह की डिग्री बताती है कि वो ग्रह ने कितनी यात्रा तय की है। हम सभी एक जर्नी पे निकले हुए हैं। जैसे घर से निकलते हैं, कितने किलोमीटर का रास्ता है किसी का। आप लोग ऑफिस आते हो, कोई 4 किलोमीटर से आता है, कोई 10 से आता है, कोई 20 से आता है ना, कोई 1 किलोमीटर से भी आता होगा, लोकल पैदल भी आ गया। सेम आपके ग्रह किस यात्रा से चले आ रहे हैं वो बताते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट, वो सबसे ज्यादा यात्रा तय कर चुका है, यानी उसने ऑलमोस्ट अपनी यात्रा तय कर ली है। सारे ग्रहों की जो डिग्रीज होती है वो 30 होती है। हाँ। ठीक है, 30 डिग्री का टाइम स्पैम होता है हमारे पास। 30 में से आपके किस ग्रह ने कितनी डिग्री कवर की है,
ये डिसाइड करता है, वो डिग्री डिसाइड करती है कि आपको इसमें कितना फल मिलने वाला है, कितनी जल्दी मिलने वाला है, कितना देर से मिलने वाला है, किस प्रकार का मिलने वाला है, और इस ग्रह की डिग्री आपको क्या देने वाली है, या ये ग्रह जो है इस डिग्री के थ्रू आपको क्या इंटरप्रिटेशन बता रहा है आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट लिख लेंगे कौन सा, फिर उसके बाद उससे सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ऐसे ही करते करते जो लास्ट में सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है उसको अब आप गोला वहां पे डाल लीजिए, क्योंकि आज का हमारा सारा पॉडकास्ट उसी के ऊपर है। उसी पे ऊपर है। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि दिखते कैसे हैं, देखने का तो यही तरीका एक सिंपल सा है, बस उसको मार्क करिए। देन फिर आपको आज जो बात हम करना चाहते हैं, जो मैं समझाना चाहती हूँ लोगों को, क्योंकि अंजलि आज का जो समय है, जो मेरे पास जितनी कंसल्टेशंस आती हैं रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा आती हैं, और मैंने देखा है कि रिलेशनशिप की वजह से करियर और घर दोनों तबाह है, तो इसलिए इस चीज़ पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। सो मैम ये तो हमने जान लिया कि लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट हमें देखना कैसे है, लेकिन मैम अब ये कैसे पता चलेगा कि जो लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो हमारे सोलमेट से कैसे जुड़ा है, कैसे पता चलेगा? जब आप शादी करते हो या कोई रिलेशन पे आते हो, आपके जीवन में जो इस प्लैनेट को हम दर कारक बोलते हैं, दारा कारक भी बोलते हैं, कोई दर कारक बोलता है, अपने अपने शब्दों के चुनाव से बोलते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे लोएस्ट डिग्री या दारा कारक। ये दारा कारक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है आपके जीवन में जितनी भी रिलेशनशिप्स आती हैं, जितने भी गठबंधन, पार्टनरशिप्स, जितने भी लोगों के साथ रहना चाहते हो आप परमानेंट, जिनके साथ जुड़ के रहना चाहते हो, वो ये बताता है। आपके चार्ट में ये सोलमेट को कैसे दिखाता है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को एंटर कराते हो, मान लो कि आपने किसी व्यक्ति का चुनाव किया कि इसके साथ मुझे शादी करनी है या इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, अपने रिलेशन में बढ़ना है, अब वो रिलेशन आपका किस तरीके का आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप अपनी अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, लोग तो आपके कॉलेज में बहुत सारे होंगे, है ना, ऑफिस में बहुत सारे हो सकते हैं, आपके कोलीग्स बहुत सारे होते, आप पर्टिकुलर एक इंसान की तरफ क्यों खींचे चले जाते हो, क्योंकि आपका ये लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट आपके उस अट्रैक्शन की वजह है। अच्छा, ठीक है, ये प्लैनेट आपको बताता है कि ये लोएस्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, चलो इसको ऐसे हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कहीं पे कोई चीज़ बिक रही है, और या फिर समझ लो कि मेट्रो की लाइन ही लगी हुई है, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। तो टिकट ले रहे हैं हम लोग, तो टिकट में 9 लोग खड़े हैं, 9 लोग में अभी टिकट काउंटर खुला नहीं है, टिकट काउंटर खुला नहीं है, और सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा है, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले 9 व्यक्तियों में सबसे पहले किसको मिलेगा टिकट काउंटर में सबसे आगे? क्या बोलोगे उसको? भाग्यशाली है, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन आप उसकी मेहनत शायद नहीं देख रहे हो, शायद वो सुबह से 6 बजे से खड़ा हुआ आके इसलिए सबसे आगे है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना आपके आगे के प्लैनेट है वो तो ये बताते हैं कि उनको तो मिल ही जाएगा, हाँ, कंफर्म है, वो आपसे आगे है। लेकिन आपके तक अगर टिकट्स खत्म हो गई, टिकट काउंटर बंद हो गया, वो कहे कि थोड़ी देर के बाद आना, कल आना, परसों आना, ऐसे ही होता है ना कि हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ अब बहुत आगे चलेगा, हमें लगता है कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो सामने से आके कहते आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी तो वो खिड़की बंद होगी। तो ये कौन बताता है? यानी कि ये जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है असल में अंजलि, वो बताता है कि आपको यहाँ यात्रा जो है ना बहुत ज्यादा लंबी चलनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, सबसे पीछे है ना लाइन में, सबसे पीछे है, तो मतलब आपको यहाँ पे बहुत कुछ ये सिखाने वाला है ग्रह। अच्छा, तो आपकी सारी जिंदगी की लर्निंग जो प्लैनेट कराता है वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कराता है। ठीक है, हम हाईएस्ट पे सेकंड पे भी बात करेंगे कभी, ठीक है, लेकिन लोएस्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखने के लिए निकलते हो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। जब आप किसी से रिलेशन बनाते हो बहुत रुकावटें आती हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि आप लर्न नहीं करना चाहते, वहाँ पे आप वहाँ पे चीज़ों को जो है कॉपरेट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जब आप किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर के साथ अट्रैक्ट होते हो तो वो आपका कहीं पिछले जन्म का कनेक्शन अगर होगा, और अगर आपने उसको कहीं छोड़ा है पिछले जन्म में, तो वो भी इस जन्म में छोड़ के चला जाएगा, आपकी वो पीड़ा का कारण बनेगा, आपको वो एक सबक दे के जाएगा। तो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट असल में आपको लेसन्स देने के लिए आता है, जो आपको
पूरी लाइफ मिलते रहते हैं, पूरी लाइफ। ये प्लैनेट पूरी लाइफ रोज नया लेसन आपको पढ़ाएगा। अच्छा, तो मैम ये लोवेस्ट डिग्री का कोई भी प्लैनेट हो सकता है या ये कोई पर्टिकुलर सबकी कुंडलियों में फिक्स है? नहीं, लोएस्ट डिग्री कोई भी प्लैनेट हो सकता है, 9 ग्रहों में से कोई भी हो सकता है। राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध, कोई भी हो सकता है। सो मैम ये जैसे अभी आपने बताया कि हर जो 9 प्लैनेट होते हैं वो लोवेस्ट डिग्री पे होते हैं, कोई भी हो सकता है इनमें से, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है वो हमें लेसन देने के लिए आया, किस प्लैनेट का क्या ट्रेट होता है? मून अगर किसी की कुंडली में लोवेस्ट डिग्री पे है तो उसके ट्रेट्स क्या होंगे, फिर उसे कैसे पता चलेगा कि ये हमें जो लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ में वो इसकी वजह से मिल रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि राहु केतु को कहीं इंक्लूड नहीं करते, तो मेजर हम 7 ग्रहों की भी अगर बात करेंगे, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट चंद्रमा अगर बन गया आपका, तो चंद्रमा स्पेशली दिखाता है चीटिंग को। अच्छा। अगर चंद्रमा आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो जीवन में रिलेशनशिप में बहुत सारी चीटिंग्स होने के चांसेस हैं। अच्छा। बार बार आपका इमोशनल जो ब्रेकअप है वो आप जिससे भी दिल लगाओगे वो बंदा आपको ब्रेक करके जा सकता है। रीज़न क्या है? तो क्या इसका मतलब हम किसी से अटैचमेंट ना करें, किसी से रिलेशन ना बनाए? नहीं, लेसन ये है कि सिर्फ इमोशन बेस पे मत बनाइए, सिर्फ एक्सपेक्ट मत करिए कि वो बंदा आपको हमेशा सिंपैथी देता रहे। चंद्रमा ब्लेमिंग, चीटिंग और साथ के साथ कंफर्ट का प्लैनेट है। आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप में कि ये बंदा मुझे हमेशा कंफर्टेबल रखे, मैं आऊं तो मुझे हर चीज का कंफर्ट दे। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपकी कुंडली है, ये सामने वाला नहीं कर रहा है। अच्छा। अगर आप ऐसा बिहेवियर उसके साथ रखते हो तो फिर रिलेशन नहीं निभेगा। आपको वहां पे बैलेंस चाहिए, आपको वहां पे धैर्य चाहिए, समझना ये पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मार्स है, मार्स एक्शन है, बहुत जल्दबाज प्लैनेट है, गुस्सा है, एंगर है, सिक्योर है और साथ के साथ डोमिनेंट। क्या चाहते हो? लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, जब भी पार्टनर के साथ बैठोगे अपनी मारते रहोगे। अच्छा। उसकी हमेशा कभी बात नहीं सुनोगे, खुद हावी रहोगे उसके ऊपर। लड़ाई झगड़ा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, आपकी तेजी की वजह से वो भाग जाएगा। आप बात बात पर टोक रहे हो, आप बात बात पर उसकी गलती निकाल रहे हो, आप बात बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो एक कारण बन जाएगा। तो वो आपको क्या चैप्टर दे रहा है, क्या समझा रहा है आपको लोएस्ट डिग्री? कि आपको अपने अंदर अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। राइट? वीनस बना लोएस्ट डिग्री। हाँ। तो वीनस तो कारका है, जैसे मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया कि वीनस इज अ कारका फॉर रिलेशनशिप एंड वेल्थ। अब किसी के चार्ट में वीनस अगर लोएस्ट डिग्री पे हुआ, ऐसे लोग लड़कियों की तरफ या किसी अनदर पर्सन की तरफ नॉट इंटरेस्टेड, जाना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? लोएस्ट है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बात करूं कि ना करूं। ठीक है, क्यों नहीं है? अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहेगी कि मेरे पास पैसा तो है नहीं। लोएस्ट है ना, पैसे की कमी होगी। हाँ। है ना? फिर उसके साथ साथ वो जो चाहता है, सुंदर हो, ठीक है, परफेक्ट हो, फेमस भी हो, और वो वीनस के सारे गुण अपने अंदर जो लेकर बैठा है ये व्यक्ति, वो चाहता है सामने वाले में मिले। होता क्या है कि जैसे हम दोनों बैठे हैं ना, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपके दिल में आ रहा होगा काश मैं भी मैम की तरह कुछ करूं। मैं भी किसी को बहुत अच्छी पर्सनालिटी को देखती हूँ तो मेरे दिल में भी आता है कि यार मेरे को भी वहां पे जाना है, मेरे को भी वैसा पहुंचना है। हाँ। आप वैसा जो चाह रहे हो ना, वो आपकी अपनी कोर सेंस है। सामने वाला क्या चाह रहा है वो डिपेंड करता है ना, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना दुनिया। आप अपने अंदर एक भ्रम पैदा करके बैठे हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, हाँ। मेरे को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मेरे को कोई भी पार्टनर मिल जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाले को तो पूछ के देखो वो आपके पैसे में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। सही बात है। ठीक है, वो तो शायद कुछ और मांग रहा हो, उसका लोएस्ट डिग्री कुछ और हो। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना कि जो आपका लोएस्ट है वो सामने वाले का भी लोएस्ट हो, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। आपका प्लैनेट आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपको किस तरीके से बिहेवियर करना है और उसको कंट्रोल करना है। अच्छा। जब वीनस आपका लोएस्ट डिग्री बनता है तो फिनेंशियली क्रंच होता है लाइफ में। उनको पैसा कमाने के लिए कई पड़ाव, जैसे मैंने बोला कि मेट्रो की लाइन में खड़े हैं ये लोग और इनको टिकट लेने के लिए बहुत लास्ट में खड़े हैं। तो इनको हमेशा दिमाग में रहेगा पता नहीं ये लड़की बात करेगी मेरे से कि नहीं करेगी, ये पार्टनर जिसको मैं पसंद करता हूँ पता नहीं ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वीनस पे इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि हम इसको वेल्थ का प्लैनेट मानते हैं और शादी ब्याह रिलेशनशिप के लिए कारक प्लैनेट इसको ही मानते हैं हम लोग। बट अगर ये लोएस्ट पे चला जाता तो आपके जीवन में सारे पक्ष जो है मेरे हिसाब से कमज़ोर हो जाते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, शुक्र क्या होता है? ब्यूटी है, हाँ। परफेक्शन है, आपके जीवन की जितने कंफर्ट है हाई लेवल के, जो मेन कंफर्ट है ना, जैसे कि खाना पीना, डेली प्रोडक्ट जिससे हम खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान, दिस इज ये तो बेसिक, सबके चल रहे ये हैं। मून है। लेकिन जो इससे ऊपर अपडेट चाहिए आपको, कि एक अच्छा सा रूम हो, सारा बढ़िया से डेकोरेशन हो, लग्जरी विला हो, ये शुक्र है। ये वाली चीज़ें आपको अटेन करने में मतलब बहुत दिक्कत आने वाली है। जुपिटर लोएस्ट डिग्री है, तो जुपिटर को हम बोलते हैं, जुपिटर और वीनस ये दोनों मैरिज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं। अगर जुपिटर लोएस्ट है तो आपके अंदर समझदारी की कभी थोड़ी सी कम होती, अगर है भी तो शायद आपको लोग कभी समझदार समझेंगे नहीं। आप अपने रिलेशंस को जैसे निभाना चाहिए वैसे निभाने में सक्षम नहीं होते हैं। हमेशा जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो आपको क्या लेसन देना चाहता है कि यहाँ पे ना आपको लगातार खड़े रहना है, प्रयास करना है। वहाँ पे नॉर्मल लोग अगर 8 घंटे में कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो इस बंदे को शायद 12 घंटे खड़े होना पड़ेगा। अच्छा। आपका टाइम स्पैम बढ़ गया। आप सोच के देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, 9 लोग लाइन में लगे, 9 में से आपका 9वां नंबर है, तो गारंटी क्या है कि आपको मिलेगा? लेकिन आपको हिम्मत नहीं ना हारनी यहाँ पे। हाँ। तो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट ये कहता है कि आप खड़े रहो, आप चलते रहो, आप भी वहाँ फर्स्ट वाले पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप हार गए कि मेरे बस का नहीं है, मैं थक गया इस रिलेशनशिप से, मेरे बस का नहीं है, मैंने बहुत करके देख लिया, आप इसका मतलब उस लाइन से आउट हो गए। तो यहाँ पे वो आपको स्ट्रगल करना सिखाता है, आपको वो स्टैंड होना सिखाता है, इंडिपेंडेंट होना सिखाता है। ठीक है, इसके बाद मंगल, गुरु और शुक्र हो गया और चंद्रमा भी हो गया। अब आ जाओ आप बुध। बुध अगर लोएस्ट डिग्री पे है तो आपकी वाणी की वजह से रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी दोनों का कारक है। बिजनेस भी है, आप हमेशा ट्रेडिंग की बात करोगे अपने पार्टनर के साथ जब भी बैठोगे, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक प्लैनेट है बुध। तो आप जो ये डिप्लोमेसी दिखाते हो उसके सामने, कि उसके सामने कुछ और हो, पीछे से कुछ और हो, ये चेक कर लेंगे लोग जिनका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बुध है। जब भी वो पार्टनर के पास बैठेंगे एक्चुअल बात नहीं करेंगे, अच्छा। वो बात कुछ और करेंगे, उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करेंगे। नहीं नहीं आप तो ठीक कह रहे हो, आप तो ऐसे नहीं, एक्चुअली उसकी गलती नहीं कभी बताएंगे। वो क्यों नहीं बताएंगे, वो एक अनदर वजह है कि हो सकता है वो डरते हो सकता है कि वो कहना ना मान रहा हो इंसान, हो सकता है कुछ और वजह हो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये लोएस्ट डिग्री बेसिकली आपको ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपके आगे 8 प्लैनेट्स हैं तो मतलब 8 तरह की कम से कम नॉलेज आपको जो है वो अचीव करनी पड़ेगी, तब जाके आप फर्स्ट नंबर पे खड़े होगे जाके। ठीक है, या फिर आपका साथ कहीं पे फर्स्ट वाले के साथ हो जाए तो फिर आपको खींच ले। ठीक है, सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन जैसे हम आगे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो शनि अगर लोएस्ट डिग्री पे है तो शनि क्या होता है, कर्म होता है, डिले होता है। जब शनि लोएस्ट डिग्री पे आएगा ना तो अंजलि मैरिज नहीं हो पाती, मैरिज में डिले बहुत होता है, 36 साल 42 साल 48 साल, वो आपको संन्यास की तरफ ही ले जाता है। इतना डिले करा देगा, एंड में आपको मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं चलता हूँ संन्यास ही ले लेता हूँ, विराग ही ले लेता हूँ। तो वो डिले है। तो मतलब डिले है क्यों है, उसका रीजन तो समझिए, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क करो। अच्छा। आप बहुत हार्ड वर्क करो, आपको पार्टनर कैसा चाहिए, वो भी हार्ड वर्कर चाहिए। अब आपके सामने जो पार्टनर आ रहा है वो कह रहा है मैं तो कोई काम नहीं कर सकता, मेरे को तो घर में सब कुछ चाहिए करा हुआ, आपको मेरे साथ नहीं चलेगा इस बंदे का। अच्छा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, आप जिसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हो, मेरी एक पर्सनल राय है सबके साथ, अपने अपने पार्टनर की लोएस्ट डिग्री जरूर देखिए, वो क्या चाहता है, वो आपके बारे में बता रहा है। अच्छा, कि आप वैसा करो, आप वैसा करो। ठीक है, अगर उसका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट मून है तो वो कंफर्ट चाहता है, आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट शनि है, आप हार्ड वर्क करो। दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दोनों अगर एक दूसरे की बात समझ लेते हैं कि ठीक है मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, साथ साथ तुम्हें कंफर्ट भी दूंगा, रिलेशन जरूर निभेगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते। ये आपकी जिंदगी का चैप्टर है, ये आपकी जिंदगी का लेसन है, आप पार्टनर को मत पढ़ाइए। अच्छा। ठीक है, आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप नहीं निभ रहा तो करियर वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपका करियर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से, या फिर आप करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए कि पहले मैं अपना करियर सेटल कर लूँ, बिजनेस सेटल कर लूँ, पहले मैं ये देख लूँ, पहले मैं वो देख लूँ। तो बुजुर्गों का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने देखा शनि जब लोएस्ट होती है तो आपके ऊपर बुजुर्गों की बड़ी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े बुजुर्गों की, चाचा ताऊ, फैमिली की, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से आप शादी की तरफ जा ही नहीं पाते। ठीक है, राहु अगर आपका लोएस्ट डिग्री पे, बहुत सारे लोग नहीं मानते राहु को, जैसे मैंने बोला, लेकिन मैं लेती हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि राहु अगर लोएस्ट डिग्री पे कैसे देखेंगे, बाकी प्लैनेट्स को तो हम सीधा लेते हैं कि 30 डिग्री का है या 25 का है जैसे, लेकिन राहु रेट्रो चलता है, तो इसकी डिग्री हम माइनस करेंगे। अगर आपकी 15 है तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री का आपका राहु हो गया। अगर ये लोएस्ट पे आ रहा है, ठीक है, 4, 5, 3 जो भी सबसे लोएस्ट में आ रहा है, इसका मतलब कहीं पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशन है इस बंदे के साथ जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपका पार्टनर बन के। सारे ग्रह कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन दिखाते हैं, लेकिन जब राहु और केतु आते हैं ना, वो तो पक्का ही कोई ना कोई आपको या तो बहुत ही ज्यादा पेन देने के लिए आ रहा है या फिर आपको बहुत बड़ा सुख देने के लिए आ रहा है। ये एक कार्मिक पैटर्न को जो है हमारा लोएस्ट डिग्री बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे 9 प्लैनेट्स को चेक कर सकते हो। तो क्या मैम ये लोएस्ट प्लेनेट की वजह से होता है कि हमारी लाइफ में कोई रिलेशन टिकता नहीं है, या किसी की देर से शादी होती है, या अगर उसके डाइवोर्स भी हो रहे हैं तो? बिल्कुल, देखो सिर्फ एक जेमिनी सिस्टम में ये इतनी क्लियरली चीज़ मैंने देखी है, और इसको मैंने लगा के भी बहुत सारे चार्ट्स पे देखा है कि जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो बहुत सारी मुसीबतों को आपकी ज़िंदगी में लेके आता है, बहुत सारी मुसीबतों को लेकर आता है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला वीनस लोएस्ट पे है तो पैसे का क्रंच रहेगा, पार्टनर हो सकता है पैसे की वजह से आपसे परेशान रहे, आपके रिलेशन खराब हो जाए, तो आपको पैसे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसको बढ़ाने का, कुछ भी चीज़ें और करने का, उसको कैसे बढ़ा सकते हो वो भी हम अभी बात करेंगे कि लोएस्ट को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके रिलेशन टूट रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोएस्ट वालों के सबके डिवोर्स हो गए, ऐसा तो नहीं है कि सबकी शादियां नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है। उसकी भी वजह मैं आपको अभी बताऊंगी। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई पीड़ा, स्पेशली अगर शादी को लेकर, रिलेशन को लेकर, लव अफेयर को लेकर है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट अफ्लिक्टेड है। अच्छा, ठीक है, वो अफ्लिक्टेड कैसे होगा, उसके साथ अगर कार्मिक प्लैनेट्स जुड़ जाते हैं, जैसे शनि, राहु, केतु। अब ये कार्मिक प्लैनेट्स मान लो कि आपसे अगली डिग्री का है, यानी कि आपकी सबसे लोएस्ट है, आपसे नेक्स्ट, आपसे पिछली डिग्री का है, वो भी तो लोएस्ट में ही है, वो भी पीछे ही खड़ा है, वो भी स्ट्रगल जोड़ दिया आपने। तो जितनी पीछे की डिग्री के प्लैनेट आपके दरा कारक के साथ जुड़ते चले जाएंगे, अच्छा, उनका भी इम्पैक्ट आता जाएगा साथ वो साथ भी में। इम्पैक्ट आता चला जाएगा, तभी तो अफ्लिक्टेड हो रहा है ना। कहते ना, एक तो शेर ऊपर से सवा शेर, कि एक तो मेरे को तो मुसीबत थी, अगला बंदा भी क्या गया, मैं जरा जा रहा हूँ यार, मेरी भी टिकट ले लियो जरा। तो ये इस वजह से मैलेफिक होगा। आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट किस प्लैनेट के साथ मिलकर और ड्रास्टिक कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए कि राहु जुड़ गया है, राहु आपका 8th हाईएस्ट है या 7th हाईएस्ट है, और वो कार्मिक प्लैनेट भी है, राहु केतु शनि, है ना। ये आपकी शादी को कहाँ चलने देंगे। ये क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास है या तो उसको छोड़ दे, या उसको चेंज कर दे, या फिर तू उससे एक्सपेक्ट ही मत कर कुछ, ये चाहते हैं। आप वहां पे वो करते नहीं, और आप वहां पे दुखी होते हो, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में खोलता है, कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहेगा वो उसका प्लैनेट बताएगा लोएस्ट, लेकिन आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, आप उसके साथ कैसा निभाओगे, आप उसके साथ कैसा चलोगे, वो ये प्लैनेट बताएगा। और पास्ट लाइफ के बारे में भी ये दारा कारक प्लेनेट से बताते हैं? बिल्कुल, दरा कारक प्लैनेट पास्ट लाइफ का तो सबसे बड़ा इंडिकेशन है। मैंने देखा है कई चार्ट्स में, जब शनि जैसे लोएस्ट डिग्री पे प्लैनेट है, किसी का 2 डिग्री पे है, 4 डिग्री पे, डिग्रीज बहुत मैटर करती है कि लोएस्ट है, बट लोएस्ट में भी कितनी लोएस्ट है। मान लो कि 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है, 9 डिग्री 4 डिग्री पे है, तो ये तो बहुत ही पीछे है। तो 30 में से अभी आपको 30 को हम 30 स्टेप किसी सीढ़ी के मान लें, तो आप तो अभी 30 सीढ़ी पे ही हो, आपको तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर जाने को। बिल्कुल। तो मेहनत करने से नहीं डरना। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपकी पास्ट लाइफ की, आपकी गलतियां हैं, आपकी ही कुछ कार्मिक डेस्टिनी है कि ये प्लैनेट आपको पीछे सीढ़ी में सबसे नीचे मिला है। अब इसको धीरे 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 आपको 30 पे लेकर जाना पड़ेगा, और जिस दिन ये 30 पे जाएगा तब आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर होंगी। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में वो गलतियों की वजह से, जैसे शनि है तो आपने कहीं ना कहीं कर्मों में बाधा तो डाली है लोगों के, तो आपके कर्मों में बाधा है।
आप लोगों के रिलेशनशिप तोड़ा होगा तो आपका भी टूट जाएगा इस बार लोएस्ट की वजह से। अच्छा, तो ये वो बताता है कि आपने पास्ट में क्या गलती कर दी, ये प्लैनेट वो बताएगा। शुक्र है पैसे को लेकर गड़बड़, बुध है जुबान को लेकर गड़बड़, ठीक है। तो वो प्लैनेट क्या चीज को इंडिकेट करता है, वो आपकी पास्ट लाइफ को बता सकता है। तो मैम क्या ये पॉसिबल है कि लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट को हम हाईएस्ट डिग्री में कन्वर्ट कर सकें या उसको ठीक कर सकें? जब हम लोग कहते हैं कि ठीक कर सकें, ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि उसको हम लोएस्ट को हाईएस्ट में कन्वर्ट कर दे, वो कर ही नहीं सकते। पहली बात तो नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब आपको आपके जन्म के समय कोई स्पेसिफिक डिग्री आपको मिल गई तो वो परमानेंट हो गई, वो हिलेगी नहीं। वो स्क्रीनशॉट, मान लीजिए कि अभी हम यहाँ रूम में बैठे हैं, यहाँ पे अभी एक हम फोटो ले लें, चेंज होगी, फिक्स हो गया। आपने जो जैसा भी कपड़े पहने, मैंने जैसे, वो फिक्स हो गए। सेम नेटल चार्ट में जो डिग्रीज जैसे मिल गई। अब आपके पास क्या है जो आप ठीक कर सकते हो? हमें नॉलेज हो गई कि मेरा लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है ये वाला प्लैनेट है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा रिलेशन, मेरी मैरिज, मेरी पार्टनरशिप चलती नहीं किसी से। तो मेरे को अब उसको इम्प्रूव करना है। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। बहुत सारे लोग जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो देखें कि जिनकी रिलेशनशिप लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, मान लीजिए वीनस है, 4 डिग्री का है, उसके बावजूद उनको जीवन में कोई दिक्कत अपनी रिलेशन में नहीं हुई, तो चेक करेंगे कि उनका कहीं ना कहीं आत्मकारक यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के साथ जुड़ गया या फिर सेकंड थर्ड के साथ जुड़ गया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, अगर कोई टॉप पे बैठा है, फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, चढ़ी गया सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, आप लास्ट पे हो, आपकी एकदम से नीचे से नजर जा रही है कि वो बंदा तो मेरा रिश्तेदार है, वो आपको क्या बोलेगा कि इसको ऊपर आने दो, तो आपका कनेक्शन सीधा टॉप पे पोजीशन पे हो गया। मतलब आपके कामों में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। ये पर्सन आपकी आत्मा का कारक यानी कि आपका वो प्लैनेट जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, अगर उसके साथ वो बैठ गया तो आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपके रिलेशनशिप, आपके पैसा, आपका कुछ, सब कुछ ठीक है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना मैम कि जिसका प्लेनेट लोवेस्ट हो उनको सबको ही प्रॉब्लम हो लाइफ में। तो यही तो प्रेडिक्शंस होनी चाहिए ना। अगर हम इस बात पे ही सिर्फ कर देंगे कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट ये है तो आपको ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, नहीं, तो जितने लोग हमारे ये व्यू देखेंगे तो वो तो ये देखेंगे ना हमारा तो ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक चल तो रहा है। अब वहां पे अगला काम आपका ये है, अगर ठीक चल रहा है तो इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं जो पहले 5 डिग्रिकली प्लैनेट हैं, पहले 5 यानी कि पहले नंबर का जो हाईएस्ट डिग्री, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, यहां तक अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट इन 5 के साथ कहीं जुड़ा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, 100% है, दिक्कत नहीं आएगी, छोटी मोटी आएगी, निकल जाएगी। प्रॉब्लम आएगी जब 6, 7 और 8 के साथ जुड़ेगा, तब प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। ठीक है। अब हमारे पास क्या रास्ता है कि मेरे को अपना लोएस्ट डिग्री हाईएस्ट पे पहुंचाना, यानी उसको भी हाईएस्ट की तरह बिहेव कराना है। ठीक है, खड़ा तो नीचे है पर उसका मोराल जो है, उसका जो नेचर है, मेरे को हाईएस्ट की तरह लेकर जाना है। तो आपको हाईएस्ट की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। हाईएस्ट का मतलब क्या है? आपने भोग लिया, आपके पास हर तरह की नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है। वो कैसे आएगा? सीखना शुरू करो। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें, जैसे शनि है तो अपने करियर पे फोकस करिए। आप अपने करियर पे फोकस करिए, सिर्फ वर्कहोलिक मत बनिए, डिसिप्लिन्ड बनिए। सिर्फ वर्कहोलिक एक अलग शब्द है कि 15 घंटे काम कर रहे हैं, घर का कुछ पता नहीं, पत्नी का कुछ पता नहीं, रात तो दिन में जा रहे हैं 2 बजे, सुबह 5 बजे आ रहे हैं, आके बच्चे सोए हुए। मेरे पास अपने लाइव चार्ट है अपने घर वालों के, जिन्होंने अपने बच्चों को छोटे होते से जवान होते तक कभी उनकी शक्ल नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो पर्सन सुबह 9 बजे जा रहा है, रात को 2:30 बजे आ रहा है, बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, पत्नी ने सुबह इसको, अब वो पर्सन सोएगा, उठेगा जब तक 6, 6:30, 7 बजे तक बच्चे चले गए, वो उठा, बच्चे फिर गायब। छुट्टी वाले दिन वो बंदा फिर सो रहा है कि आज तो मैं रेस्ट करूंगा। आपकी जिंदगी में क्या हावी हो गया? शनि हावी हो गया। लर्निंग क्या है कि आपको थोड़ा सा बीच में से डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, सब चीजों को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट इज योर रिलेशन, रिश्ता है वो आपका, वो आपका उसी वजह से खराब हो रहा होगा। आपने बहुत ज्यादा वहां पे मान ली रूढ़िवादिता, हम कहते हैं कि शनि रूढ़िवादी है, पुरानी विचारों का है। आप अपने रिलेशन में पुरानी चीज, पत्नी के साथ बैठे हैं बूढ़ों की तरह, उसको कह रहे हैं ये मत पहनो,
ये अच्छा नहीं है, तुम ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं है। ये मैंने देखा है लोएस्ट डिग्री में कि पार्टनर के साथ बैठ के उसको दे रहे हो, वो फलानी देखिए, वो फलानी औरत कैसे सर ढक के रखती है, उसको देखा है, ये शनि। तो ये आपका नेचर गलत है ना। आपको देश काल पात्र के हिसाब से अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। वो प्लैनेट का तो सिग्निफिकेशन है कि वो रूढ़िवादी है, वो ऑर्थोडॉक्स है, बट आप कहाँ बैठे हो? लोएस्ट पे। आप लोएस्ट में बैठे हो। और आप देश देखिए, हाँ, समय देखिए, इस समय वो चीजें मैटर नहीं करती हैं कि कोई बाल नहीं खोल सकता, कोई और तरह के ड्रेस नहीं पहन सकता। भाई यूं का प्रोफेशन ही ड्रेसिंग सेंस पे खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप उसको, वहां पे लर्निंग है आपकी, आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। चेंज कर करके, मॉडिफाई कर करके आप धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर बढ़िए, आप भी हाईएस्ट की तरह ही फील करेंगे। अच्छा, ठीक है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या है? अथॉरिटी है। ऐਵੇਂ ही बिना मतलब की ईगो, पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है, ईगो बिना मतलब से पाल के बैठे हो रिलेशंस में, क्यों पाल के बैठे हो भाई? रिलेशन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है? जो मेरे को कंफर्ट देता है, जो मुझे प्यार करता है, वो इंसान, वो रिश्ता है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, स्पेशली पत्नी की बात हो रही है। आप वहां पे ईगो कैसे ला सकते हैं? लर्निंग क्या है जीवन की? सूर्य लोएस्ट लेकर आए, झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहो। अगर तुम वहां पे ज्यादा मैं करने लगे तो गए भाई तू बैठ इधर, मैं चली, तो वो प्लैनेट ही आपको लर्निंग बताएगा। तो जब आप झुकना सीख जाओगे, आप कॉपरेशन सीख जाओगे, तो अपने आप, अगर ये प्लैनेट जितना ज्यादा मेलेफिक होता चला गया, त्रिक भावों में चला गया 6 से 12 में, आप वहां पे कॉपरेशन करना बंद कर देते हो। आपको कॉपरेशन नहीं चाहिए, ना आप लेते हो ना देते हो। मेरे को नहीं कॉपरेट करना इस बंदे से, स्टैंड ले लेते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई रिश्ता चलाना है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें आपको नहीं, सिर्फ एक पेज मिला है आपको जिंदगी में, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको पूरी बुक मिली है। ठीक है, अगर एक किताब मान ले 9 ग्रहों की, तो जो हाईएस्ट डिग्री है उसके पास 9 के 9 पेजेस मिले हैं। आप लास्ट पेज में हो, आपकी बुक में सिर्फ एक ही पेज है, समझ लो। आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको वहां इंपॉर्टेंस बनानी पड़ेगी। तो वो धीरे धीरे आप बनाओगे तो नेचुरल है, आपकी सारी चीजें सॉर्ट जो है हो जाती हैं। तो हम अगर ऐसे ही कोई लोएस्ट डिग्री प्लैनेट किसी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो वो क्या, कौन सी स्पेसिफिक कार्मिक डेस्टिनी को शो करेगा वहाँ पे? तो जैसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, जैसे मैंने बोला कि लाइन में लगा हुआ सबसे पहला व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है। डिग्री बहुत मैटर करती है कि जो हाईएस्ट डिग्री भी है वो भी कितने डिग्री का है। वो भी मान लो 8 डिग्री का है, उसके पास भी इतना कोई इंटेंसिटी नहीं है, लगा तो लाइन में सबसे आगे ही है, उसको भी बड़ा कुछ सीखना पड़ना है। ठीक है, तो डिग्री मैटर्स, सारा जेमिनी सिस्टम डिग्री पे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो कि मेरी जिंदगी में गठबंधन को दिखाता है, यानी कि मैं कितने लोगों के साथ कैसे जुड़ूंगा। अगर आपका वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हाईएस्ट के साथ बैठता है, तो वो आपकी कहीं कार्मिक डेस्टिनी, हायर डिजायर, यानी कि आत्मकारक, इसको हम जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है उसको हम आत्मकारक बोलते हैं, इसको हम दर कारक बोलते हैं, उसको आत्मकारक। इन दोनों का कनेक्शन हो जाए अगर कहीं पे, तो आत्म यानी कि सोल, यानी कि आपकी वो डिजायर जो कि मटेरियलिस्टिक नहीं है और जिसमें आपकी मास्टरी है। अच्छा, ये प्लैनेट कौन सा है? जिसमें आपकी मास्टरी है, हाईएस्ट डिग्री। और लोएस्ट कौन है? जिसमें आपको मास्टरी करनी है। दोनों में डिफरेंस है। अब आपके पास एक मास्टर आ गया तो नेचुरल आपकी डेस्टिनी आसान हो गई। अब ये कौन सा प्लैनेट है वो मैटर करता है। जैसे शनि है और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट शुक्र के साथ जुड़ गया, तो आपकी जब वाइफ आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक चीजें रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब आसानी आनी शुरू हो जाएगी। तो वो इंसान आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है? प्रीपेड कार्ड की तरह है कि उसके पास इतनी सारी नॉलेज होगी, वो शादी के बाद आपको 10 रास्ते बता देगी कि ये वाला काम मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर आपका ये काम हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लाने वाला प्लैनेट जो है वो ये है। दूसरा, अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट दरा कारक सेकंड हाईएस्ट, जिसको हम अमात्य कारक बोलते हैं। अमात्य कारक का मतलब होता है कि जो आपकी जिंदगी में पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। अच्छा, ठीक है, इस पे भी हम कभी बात करेंगे अगर लोगों को पसंद आता है कि अमात्य कारक कैसे पैसा लेकर आता है हमारी जिंदगी में ना, एज पर जेमिनी सिस्टम। अमात्य कारक के साथ जुड़ेगा तो आपको वो
पैसे के थ्रू, पैसे की से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आने देगा। आपके रास्ते जो है वो आसान करेगा, क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट है, उसके पास बहुत पावर है। वो लाइन में लगा हुआ सेकंड ही बंदा है, वो कर देगा आपका काम, तो आपकी इजी कर देगा, आपकी जर्नी को जल्दी सिखा देगा, क्योंकि वो सीखा हुआ है ना। ठीक है, आपको सीखना है, आप उसको बोलोगे मेरे को बताओ कैसे करना है, तो वो बता देगा। इसीलिए जो आपके मास्टर होते हैं, आपके गुरु होते हैं, आपके टीचर होते हैं, वो भी आपके लिए हाईएस्ट डिग्री की तरह ही काम करते हैं। इसीलिए गुरु की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मेंटोर की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। वो चाहे आपके चार्ट में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट गुरु है चाहे नहीं है, लेकिन आपको सिखाने वाले लोग हाईएस्ट डिग्री की तरह ही काम करते हैं। अच्छा। थर्ड, अगर हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपका जुड़ता है लोएस्ट के साथ, तो वो आपको एफर्ट के साथ पैसा सिखाएगा, एफर्ट के साथ कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरह से पराक्रम किया जाए, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सबकॉन्शियसली आप क्रिएट करोगे, वो बताएगा आपको, इजी करेगा, थोड़ा बहुत डेंजर दे देगा। आपका जो ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो किसके साथ जुड़ रहा है, जितना लोएस्ट डिग्रीज के साथ जुड़ता चला जाएगा उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे मेरा तो 3-4 के साथ बैठा हुआ है, हाईएस्ट के साथ भी बैठा है, सेकंड हाईएस्ट के साथ भी बैठा है। होता है ना कि मान लीजिए वीनस है, सारे गुण मिल सेकंड गए। हाईएस्ट भी, सारे गुण ले ली, तो मतलब अब आपके पास लर्निंग का एरिया बहुत बड़ा हो गया। हाँ। अब इसमें लड़ाई झगड़ा क्या होगा, एक कहेगा मेरे को पहले सिखाना है, दूसरा कहेगा मेरे को पहले सिखाना है, तीसरा कहेगा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे सीखिए। आप ये देखिए कि जो आपके सबसे नज़दीक प्लैनेट आपके आएगा उसकी बातें आप जल्दी सीख जाओगे। जैसे हम दोनों पास में बैठे हैं तो आप शायद मेरी बात जल्दी समझ जाओ, जो मेरे से दूसरे कमरे के लोग हैं वो शायद मेरी बात जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो आप सीखते चले जाइए। लोएस्ट डिग्री का काम है अपने से ऊपर वाली डिग्री का नेचर समझिए पहले, फिर उससे नेक्स्ट डिग्री का नेचर समझिए। ठीक है, आप ऐसे पड़ाव करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 7वां घर जो कि आपके इसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को, ठीक है, इस तारा कारक को 7वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो 7वां भाव कब मिलता है आपको? पहला भाव जन्म, दूसरा भाव धन, दूसरे साल में मिलता है, जो आप पैसा कमाते हो, आपकी फैमिली। तीसरा भाव प्रकर्म, चौथा भाव सुख, पांचवा भाव लर्निंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल, ठीक है, आपकी सिद्धियाँ। छठा घर आपके जॉब, ठीक है, सेवा। ये सारा पड़ाव 6 घरों का पार करके 7वां घर मिलता है। अच्छा। तो बस यही हमारा चैलेंज होता है। 7वां घर कौन है? आपका पार्टनर। हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपसे। हाँ। आप नॉर्थ हो तो वो साउथ है। राशियों का आप देख लीजिए, राशियों का हिसाब देख लो तो राशियों में क्या होता है कि 1 नंबर की राशि है, ऑपोजिट में 7 नंबर, बिल्कुल डिफरेंट। एक तरफ मंगल, एक तरफ शुक्र। 2 नंबर की राशि है तो उसके ऑपोजिट 8 नंबर, एक तरफ शुक्र, एक तरफ मंगल, फिर से उल्टा। यहाँ पे 3 नंबर की राशि ले लो, एक तरफ बुध, एक तरफ गुरु, 9 नंबर। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो कुदरती आपके चार्ट में बनी हुई है। ये प्लैनेट आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम करता है। जैसे जब पार्टनर आता है तो अपनी जिंदगी की सबसे अमूल्य चीज जो अपने पेरेंट्स है उनको छोड़ते हो। आप देखो कि बहुत सारी लड़कियां अपना जब मायका छोड़ के आती हैं तो बहुत सारे लड़के भी है जो अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं पार्टनर के लिए, चाहे किसी भी वजह से, चाहे दूर जॉब कर रहे हो, छोड़ रहे हैं ना, अलग तो हुए। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो ये प्लैनेट बताएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द रिलेशनशिप आप पॉजिटिव लाओगे अपनी जिंदगी में, बदलाव जो लाओगे, या नेगेटिव लाओगे, वो ये प्लैनेट बताएगा। मैम, लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो आज के इस पॉडकास्ट से आई थिंक हमारी ऑडियंस को पता चल ही जाएगा। लेकिन मैम, ये इसको हम हमारी बाकी कुंडलियों में कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है? पहली बात तो जब हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं तो लगन कुंडली से ही करनी चाहिए। अगर आप लगन कुंडली को समझ चुके हो, समझ आ गई है आपको कि ये है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप इसकी इंटेंसिटी आपको देखनी है। मान लीजिए कि आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट D1 कुंडली में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, है ना, कि मेरे काम तो हो जाते हैं, या लेकिन असल में हो नहीं रहे। आपको लोग क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे काम तो भाई झट से हो जाते होंगे, तुम तो अपने काम बहुत इंटेंस लेवल पे कर लेते हो, या आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं।
उसका रीज़न क्या है कि D9 चार्ट जो होता है, जिसको नवांशा चार्ट भी बोलते हैं हम लोग, वो फ्रूट ऑफ चार्ट्स है। मतलब फ्रूट जिसको कहते हैं कि अगर किसी पूरे ग्रहों की अगर हम पूरी इंटेंसिटी किसी चीज़ की जानना चाहें तो वो D9 चार्ट ही बताता है। लेकिन इसको देखना तब है जब आप D1 को समझे, ठीक है, क्योंकि इसी से ही आगे आप उसमें एंटर कर सकते हो। आपने देखा कि D1 में तो मेरा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लोएस्ट और हाईएस्ट का, या लोएस्ट या सेकंड हाईएस्ट का, लेकिन D9 में जाकर वही कॉम्बिनेशन या किसी और प्लैनेट के साथ, जैसे सेकंड 7th हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उसके साथ जाके त्रिक भावों में बैठ गया, आपकी रिलेशनशिप की बैंड बज जाएगी। तो आपकी ऊपर की जो परत है वो तो D1 बता देगा कि ठीक है रिलेशन, लेकिन असल में वो गहराई से देखोगे कि अंदर से कैसा है वो रिलेशन, तो D9 चार्ट ही बताएगा। फर्दर जितने भी मेरे जैसे लर्नर है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को सारे वर्गों में चेक कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की साइंस है। इसमें कहाँ पे हमारे पूरे शास्त्र कहीं पे अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा है कि हर पर्सन ने अपने हिसाब से इसमें बुक्स छापी, अपने हिसाब से अपनी ऑब्जर्वेशन छापी। आपके पास भी पूरा हक है, आप थंब रूल्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसको लगा के तो देखिए कि ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आपके षोडश वर्ग यानी कि 16 तरह के चार्ट होते हैं हमारे ज़्यादातर चार्ट्स में, 16 चार्टों में अगर त्रिक भावों में है तो ये कहर ढाएगा ये प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सिर्फ कहानी की शुरुआत बताता है D1 में, उसकी गहराई बताता है D9 में, ठीक है। इसके अलावा आप इसका और इंटरप्रिटेशन बाकी सारी कुंडलियों में देख सकते हो, और वो आपको वहाँ पे ये बताता है कि ये वजह हो सकती है आपकी रिलेशन टूटने की या ना चलने की या शादी ना होने की। मैम लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हायर डिग्री प्लैनेट्स के साथ बैठ के तो अपना इम्पैक्ट कुछ हद तक ठीक दे ही सकता है, बट मैम अगर कोई ऑडियंस में से कुछ रेमेडीज़ करना चाहें जो उनको अपने स्तर पर ठीक करना चाहें, तो उनके लिए कोई रेमेडीज़ या कोई ऐसा सजेशन? पहली बात तो जब भी कोई रेमेडीज़ की जाती है उसका ये चीज़ का ध्यान रखिए कि सारा कॉम्बिनेशन देख के, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स देख कर ही कोई भी रेमेडी की जाती है। आपके लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है, हाउस वाइज प्लैनेट वाइज, ठीक है। उसके बावजूद जहाँ पे भी आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी बैठा है, वहाँ से 12th हाउस चेक करिए, यानी उससे पिछला भाव चेक करिए। मैंने हमेशा बोला है कि ये बहुत बड़ा एक थंब रूल है कि हर भाव से 12वां भाव जो है वो उसका लॉस कराता है, उसका व्यय कराता है, ठीक है। अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 6th हाउस में बैठा है तो इसका मतलब उसका 12वां भाव 5वां भाव हो गया, तो आपके लॉस की वजह कहीं ना कहीं 5वां भाव ही है। तो पास्ट लाइफ के पुण्य कम है, स्किल कम है, आपको शायद डीलिंग करने में, आपकी एजुकेशन में, कहीं संस्कारों में कोई कमी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो 5वें भाव से। तो 5वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट राशि, स्पेशली राशि का उपाय करिए। जैसे गुरु की राशि है तो आप गुरुद्वारे या मंदिर में पीली चीज़ें दे सकते हैं, दीजिए, ठीक है। ये रेमेडी हम डायरेक्ट लोएस्ट प्लैनेट की करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आ कहाँ से रहा है, वो 12th से आ रहा है, अपने से 12th से एंटर कर रहा है। हम वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत करके आए हैं पास्ट लाइफ में, तभी तो गड़बड़ हो रही है ना, राइट। तो आप क्या करोगे, कौन सी राशि है, उसका कौन सा लॉर्ड है, उसी प्लैनेट की चीज़ें उसी प्लैनेट के सिग्निफिकेंसेस को दे दीजिए। जैसे शुक्र है तो गाय को गाय के चारा दे दीजिए, आप माँ लक्ष्मी को कुछ भी प्रदान कर सकते हो, ठीक है। आप मैरिड लेडीज़ हैं उनको कॉस्मेटिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हो, अच्छा कोई पर्स दे सकते हो, कुछ भी दे। आपको स्पेशली लोएस्ट डिग्री के पीछे वाली डिग्री जो है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पिछली चीज़ें हम ठीक करेंगे, किसी का उधार बकाया है, वहाँ पे चैरिटी हाउस क्यों बोला गया है 12वें घर को, इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे चैरिटी करके जो आपने गलत काम किए हैं ना, उनसे ज़रा छुटकारा पाओ। पहली तो ये है। दूसरा, आपका जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कोई भी XYZ है, उसकी लर्निंग, उसकी प्रैक्टिकलिटी को समझिए, देशपाल काल पात्र के हिसाब से समझिए कि वो क्या चाहता है।
अच्छा। उसमें आप लर्निंग करिए अपने पार्टनर के हिसाब से। अगर आपका पार्टनर कुछ आपको सिखाना चाहता है तो उससे सीखिए, ठीक है। तो जैसे सूर्य है तो ज्यादा एरोगेंट मत बनिए, ठीक है। अथॉरिटी रखिए, अपनी रेपुटेशन रखिए। अभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट में छोटी सी लाइन होती है, कहते हैं, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो लेकिन अभिमान नहीं, है ना। शुक्र है तो ठीक है, पैसा कम है, कुछ भी है, लेकिन उसकी वजह से आप अंडर एस्टिमेट मत करो हाँ। कि आप किसी भी गलत चीजों में चले जाओ या आप अपने आप को निराश कर लो। नहीं, आपको वहां पे ये समझना है कि वीनस परफेक्शन है, ब्यूटी है। आपको पैसे को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस स्टेप उठाने पड़ेंगे जिंदगी में, ठीक है। आप कहीं लापरवाह हो, उसके लिए आपको आता ही नहीं पैसा कमाना कैसे है, तो वो सीखना पड़ेगा, राइट। मून है तो खाली इमोशंस, या एक बार चीटिंग हो गई या बार बार फिर चीटिंग करवाए जा रहे हो लोगों से, तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। मरकरी है, कंट्रोल योर लैंग्वेज। मार्स है, कंट्रोल योर एंगर, राइट। तो इस तरीके से सैटर्न है तो ठीक है, अपने आप को आप वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज लाइए। शनि चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको काल कहते हैं कि उसके बाद सिर्फ वो है, जस्टिफिकेशन है कि तुमने ये किया तो ये करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को, राइट। तो गुरु है तो गुरु नेचुरल है, वो आपको समझदार बनाता है। अगर नहीं है आपके पास समझदारी तो किसी से सलाह लीजिए, क्योंकि गुरु जब खराब होते हैं तो आप अच्छी सलाह जो है वो लेकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली देखना तो यही होता है कि अगर लोएस्ट आपको दिक्कत कर रहा है जीवन में तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लर्निंग, लर्निंग और सिर्फ लर्निंग। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल पॉडकास्ट एंड ऑल्सो द कॉन्वर्जेशन कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के बारे में, मतलब मुझे सच में ही नहीं पता था जब ये भी पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है। लेकिन एंड होते होते मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने भी सीखी हो। और ऑडियंस आप में से भी अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के बारे में या किसी और भी विषय के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।